Dear students, today we are going to start exercise 5.2, which is very important. From here you will learn the differentiation of some function which is with respect to x in exercises 1 to 8. यहाँ पे पहला क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसके बेसिक रूल में आप पढ़ चुके हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन इज इक्वल टू एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1, वेयर एन इज एनी नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर। मतलब एन बिलोंग्स टू आपका ये नंबर है, वो नंबर कुछ भी हो सकता है। कोई एक एग्जांपल ले लीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर 5। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला 5 इंटू एक्स 5 माइनस 1, दिस विल बिकम 5x पावर 4। इन द सेम वे इफ़ यू आर गिवन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर -5 बिलोंग्स टू इंटीजर, दिस विल बिकम -5x माइनस 5 माइनस 1। ये नंबर नीचे उतरेगा, उसके बाद एक माइनस करेंगे। यही फार्मूला n नीचे उतरा, उसमें से एक को माइनस कर दे, यानी -1 करना ही डिफरेंशिएशन है। तो दिस विल बिकम -5x टू द पावर -4। यू मे राइट इट इन द फॉर्म ऑफ अनदर फॉर्म -5 अपॉन x टू द पावर 4। इसी तरीके से बच्चों, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ ओनली x दिया हो तो यू नो कि अगर किसी का पावर कुछ न हो तो 1 माना जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला 1 इंटू एक्स 1 माइनस 1 इक्वल 1 इंटू एक्स 1 माइनस 1 विल बी वॉट 0। किसी के पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये यानी x का डिफरेंशियल 1 होता है। अब अगर यही ऐसे हो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर 1/2, तो दिस विल बिकम 1/2, नीचे उतरेगा x 1/2 माइनस 1। इसको इस पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 x माइनस 1/2 हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 x के पावर 1/2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 रूट x। क्लियर हो गया। अब इसके बाद इसमें ये ध्यान देना है कि जो भी क्वेश्चंस इसमें आएंगे सारे क्वेश्चंस को फार्मूला तक पहुंचाओ। फार्मूला तक पहुंचाने के लिए चाहे जिसको जो कुछ जितनी बार मानना पड़े। क्लियर है। चलिए, बेसिक फार्मूले में आपने ये भी पढ़ा है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स ये इक्वल होता है क्या, कॉस एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स ये इक्वल होता है माइनस साइन एक्स। कन्फर्म। चेन रूल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को हम कुछ कंसीडर करेंगे। ठीक है। एक फार्मूला कभी ना भूलिएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। कन्फर्म। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ये फार्मूला बिल्कुल रट लीजिएगा। एक और फार्मूला, इसी को मैं एक्सपेंड और कर रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी एक्स। जैसी जैसी ज़रूरत होगी हम इन फार्मूला को यूज़ करेंगे। चलिए अब आते हैं आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे।
अब जिगर थाम के बैठो, मेरी बारी आई है। तो यहाँ पे सबसे पहले लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू साइन विद इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 5। बच्चों याद रखना, आपको जो फार्मूला मिला था वो ये था, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इसकी वैल्यू होती है कॉस एक्स। इसी जैसा इसको बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पे लेट करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू टी। ओके, तो ये बन जाएगा आपका y इज इक्वल टू साइन टी बन जाएगा, ठीक है। y इज इक्वल टू साइन टी। अब जो फार्मूला आपके पास अभी लिखा था कि भाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, तो दिस विल गिव डी बाई डी टी। ये हो रहा टी के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, इम्प्लाइज दैट, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन टी हो जाएगा। तो डी वाई, तो y की जगह पे बच्चों, y की जगह पे ये देख रहे हैं y, ये y और ये y, ठीक है। अब y की जगह पे साइन टी रख दीजिए, और यहाँ पे जो डी टी ये देख रहे हैं टी, ठीक है, डी टी बाई डी एक्स, चूँकि यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में है, तो टी के रिस्पेक्ट के लिए साइन टी का आना ज़रूरी है, और एक्स के रिस्पेक्ट के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 का आना ज़रूरी है। तो यहाँ पे इसको रखिए और इस क्वांटिटी को आप यहाँ रखेंगे, तो ये हो जाएगा डी साइन टी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टी एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखिए दोनों का टैली होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे डी एक्स रहे तो यहाँ पे साइन टी रहे, ऐसा नहीं। यहाँ पे देखिए टी है तो टी है, यहाँ एक्स है तो ये एक्स है। अब आसानी से साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स होता है, तो साइन टी का डिफरेंशियल कॉस टी होगा। और चूँकि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं, यू में राइट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5, ठीक है। और फार्मूला आप 11th में पढ़े हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है। तो ये कॉस टी 2x का डिफरेंशियल, और ये आपका एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x। तो ये बच्चों हो गया आपका 2x कॉस टी। अब t की वैल्यू पुट कर दीजिए, 2x कॉस टी की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसको शॉर्टकट में ऐसे भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये तो रूल से लगा। अगर आपको शॉर्टकट में लगाना हो तो देखिए, जो कि शॉर्टकट वाला ही आपको काम आएगा, क्योंकि कंपटीशन में वक्त नहीं रहेगा। तो यहाँ पे बच्चों साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 शॉर्टकट में चला है। इस पूरे को आप कुछ मान लीजिए दिमाग में, ये साइन टी हो गया, तो साइन टी का डिफरेंशियल आप जानते हैं क्या होता है, कॉस टी होता है। फिर चूँकि जिसको माने उसका भी डिफरेंशियल करना है, इस एक्स स्क्वायर प्लस 5 को टी माने थे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का 2x प्लस 0 हो जाएगा। तो दिस विल गिव 2x कॉस टी, टी की वैल्यू रख दीजिए, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 2। यस, कॉस साइन एक्स, चलिए लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू कॉस विद इन ब्रैकेट साइन एक्स।
उसके बाद साइन एक्स को टी मान लीजिए, ये साइन एक्स का ना, लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी हो जाएगा। तो ये y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, कॉस टी हो जाएगा। अब फार्मूला डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। यहाँ पे डी बाई डी टी है, यानी टी के रेस्पेक्ट में है, ठीक है, टी के रेस्पेक्ट में है। और क्वेश्चन में कहा गया है कि x के रेस्पेक्ट में कहता है डिफ्रेंशिएटिंग, यहाँ पे लिख सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो y की जगह पे क्या रखेंगे, y की जगह पे cos t, ये हो जाएगा cos t इंटू डी बाई डी एक्स, और t की जगह पे रखेंगे sin x, sin x। क्लियर। तो डिफरेंशियल ऑफ cos x का होता है माइनस sin x होता है, तो ये माइनस sin t, और साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस एक्स होता है। वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस साइन टी की वैल्यू क्या है, कॉस एक्स, तो यहाँ पे कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके, यस। अब यहाँ पे और बहुत तेज़ी से लगाना चाहते हैं, चलिए उसको भी लिख दे रहे हैं। यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू कॉस विद इन ब्रैकेट साइन एक्स। यहाँ पे एक सेंटेंस याद रखिएगा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आप इसको थोड़ी देर के लिए कुछ दिमाग में सोच लीजिए। मान लो ये टी है, क्या है, टी है, तो कॉस टी हुआ, तो कॉस टी का डिफरेंशियल माइनस साइन टी, फिर जिसको माने थे वो साइन एक्स है, उसका डिफरेंशियल कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस साइन टी की वैल्यू रखेंगे, तो साइन एक्स, साइन इंटू साइन, और ये आपका कॉस एक्स। ओके, माइनस साइन कॉस एक्स, टी की वैल्यू क्या पुट किए हैं, साइन एक्स, तो यहाँ पे साइन एक्स आएगा ना, यहाँ पे साइन एक्स, सही है, सही है, टी की वैल्यू साइन एक्स है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। लेट करिए, लेट y इज इक्वल टू साइन विद इन ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी, लेट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी मान लीजिए, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा साइन टी, फार्मूला है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। दिस विल बिकम डी बाई डी टी, टी के रेस्पेक्ट में y इज इक्वल टू, यहाँ पे साइन टी लिखिए, इंटू डी बाई डी एक्स, टी की वैल्यू है ए एक्स प्लस बी, साइन टी का डिफरेंशियल कॉस टी इंटू ए एक्स प्लस बी, ए एक्स का डिफरेंशियल ए, बी का ज़ीरो, बी का ज़ीरो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ए कॉस टी, ए कॉस टी, टी की वैल्यू रख दीजिए, ए कॉस टी की वैल्यू है ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। यस, आगे बढ़ते हैं बच्चों। सेक टेन रूट एक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिएगा, यही सब क्वेश्चन एग्ज़ाम में देगा। y इज इक्वल टू सेक विद इन ब्रैकेट टेन रूट एक्स। आपको सारे क्वेश्चन को फार्मूले तक पहुंचाना है, फार्मूले तक पहुंचाइए, चाहे जिसको जो कुछ भी जितनी बार मानना पड़े। समझ लीजिए जैसे प्याज को का बकला उधेड़ा जाता है,
वैसे ही इसको क्या नाम है, खोलते जाइए जब तक कि आप उस मंजिल तक नहीं पहुंच जाइए जहां फार्मूला बन करके रेडी है। चलिए, तो सबसे पहले लेट करेंगे बच्चों, इसको टी मान लीजिए, इसको पूरे को टी मानिए, पूरे को। तो लेट tan रूट एक्स इज इक्वल टू टी हो गया। तो जब टी हो गया तो ये y इज इक्वल टू सेक टी हो गया। ओके, तो यहाँ पे जो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी टी में आपका मिला क्या, सेक टी। चलिए, ये आप फार्मूला तक पहुंच गए। इंटू डी टी बाई डी एक्स, टी में आपका बच्चों है tan रूट एक्स। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ी देर के लिए आपको प्रॉब्लम होगी, बिकॉज यू डोंट नो द फार्मूला ऑफ tan रूट एक्स। आप तो फार्मूला जानते थे कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ tan एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन रूट एक्स आ गया तो यहाँ पे अगेन सपोज करिए और रूट एक्स को कुछ मान लीजिए। चलिए, हम इसको मानते हैं ओमेगा। क्या मानते हैं, ओमेगा। तो फिर जो अभी को फार्मूला आपको लिखवाया गया था, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी एक्स। चलिए, इक्वल डी बाई डी टी में तो वही रहेगा क्या, सेक टी। ओके, इंटू डी टी बाई डी ओमेगा में टी, इसको यहाँ पे जो tan ओमेगा हो जाएगा इंटू डी ओमेगा बाई डी एक्स में आपका रूट एक्स आ जाएगा। कन्फर्म। चलिए, तो डिफरेंशियल ऑफ सेक एक्स होता है सेक एक्स tan एक्स। तो ये सेक टी tan ओमेगा का होता है सेक स्क्वायर ओमेगा। बच्चों एकदम रट लीजिएगा इस फार्मूले को, ये काम आएगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू 1 बाई रूट एक्स, ये रट लीजिएगा। अब इसके बाद रूट एक्स को आप लिखेंगे 1 बाई रूट एक्स। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, दिस विल गिव सेक टी माने थे बच्चों, देखिए यहाँ पे टी माने थे tan रूट एक्स, tan रूट एक्स, इसको ब्रैकेट दे दीजिए, इंटू सेक स्क्वायर ओमेगा माने हैं रूट एक्स को। ये पूरा एक्सप्लेन्ड वैल्यू है 1 बाई 2, ये आपका आंसर आ गया है। क्लियर है। चलिए, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस बुक उधर। इसको सॉल्व करने से पहले एक फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, डी बाई डी एक्स ऑफ F1 एक्स अपॉन F2 एक्स, या U बटा V भी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि F2 एक्स ऊपर जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ F1 एक्स माइनस F1 एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ F2 एक्स अपॉन F2 एक्स का होल स्क्वायर, ये फार्मूला। ठीक है, अगर ऐसे न समझ में आए तो u अपॉन v कर दीजिए, u अपॉन, तो सबसे पहले v डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u डी बाई डी एक्स ऑफ v अपॉन
v का होल स्क्वायर। क्लियर। अब आपको विच मेथड या विच प्रोसेस यू लाइक यू अप्लाई। Formula must be on the tips of your tongue. If your formula is ready, your differentiation is ready. तो चलिए बच्चों, इसको ऊपर लेके जाइए। cos cx प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी। अब पूरे का ये पूरे का जो है बाई क्या लिखेंगे, कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। चलिए, दिस विल गिव कॉस सी एक्स प्लस डी, ब्रैकेट लगा दीजिए। अब यह साइन ए एक्स प्लस बी, अब देखिए दिमाग में इसको टी मान लीजिए तो साइन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो साइन टी का डिफरेंशियल कॉस टी, और टी की वैल्यू रख दीजिए। अब ये दिमाग से तेज़ी से चलना पड़ेगा, ठीक है। अलग अलग भी आपको दिखाया गया है। अब ये डायरेक्ट आप इसको सॉल्व करिए। ए एक्स प्लस बी को दिमाग में क्या माने, ये मान लीजिए कि ये टी है, तो बना क्या, साइन टी, और साइन टी का डिफरेंशियल कॉस टी, तो टी की वैल्यू रख दिए। अब ए एक्स प्लस बी का जब डिफरेंशियल करेंगे तो ए एक्स प्लस बी का ए एक्स का ए होता है 0, यानी सिर्फ आपको मिलेगा ए। चलिए, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी। अब इसी तरीके से बच्चों सी एक्स प्लस डी को थोड़ी देर के लिए टी माने तो कॉस टी का होता है माइनस साइन टी, टी की वैल्यू डायरेक्ट रख दीजिए। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ, ताकि जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर ए एक्स प्लस बी किसी को नहीं आ रहा है तो इसको ऐसे कर लीजिएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी। फिर उसके बाद ए बाहर होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, चूँकि ये कांस्टेंट 0 जाएगा, एक्स का डिफरेंशियल 1 होता है, तो ए इंटू 1 इज इक्वल टू ए। चलिए, तो यहाँ पे हम पहुँचे माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, इसको बंद कर दीजिए। फिर इसके बाद ठीक है, क्या लिखेंगे याद है, ये लिखेंगे कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अगर होल स्क्वायर नहीं लिखना चाहते ना तो 2 आप इस पे भी दे सकते हैं। किस पे, हाँ ये समझिएगा, आप 2 यहाँ भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। चलिए, अब अगर कुछ सिंप्लीफाई हो सके तो कर दीजिए, नहीं सिंप्लीफाई हो रहा है तो छोड़ दीजिए। बोलिए, कुछ कॉमन मिल रहा है, कॉस सी एक्स प्लस डी यहाँ पे है, कॉस सी एक्स प्लस, कोई मतलब कॉमन नहीं मिल रहा है, तो आप कॉस सी एक्स प्लस डी और ए बाहर कर दीजिए एकदम, इधर हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक चीज़ छूट गई, बी ए, हाँ क्या छूटा है, कॉस सी एक्स प्लस डी था, ए इसमें हुआ,
और सी इसमें छूटा है खाली, इसमें सिर्फ सी छूट गया है। तो यहाँ पे आप सी लिख दीजिए, छूट गया है, छोटा दिख रहा है ना, बड़े में कर दीजिए, ये आपका सी सही है। चलिए अब यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस सी पहले लिख दीजिए, साइन ए एक्स प्लस बी और इंटू साइन ये सी एक्स प्लस डी होगा। टी को क्या माने थे? हाँ, साइन सी एक्स प्लस बी, यही ना? यस, ये हो जाएगा आपका सी एक्स प्लस बी। डी है, ओहो सॉरी, ये डी है भाई, सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी सही है। तो साइन सी एक्स प्लस डी हो गया है। क्या हुआ? फिर उसके बाद ये अब बच्चों ये कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी देख रहे हैं, इसको इसी से सब में डिवाइड कर दीजिए। इसको मतलब इसको आप लिख सकते हैं, दो पार्ट में इसको तोड़ सकते हैं, कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी, सही है। तो ये हो जाएगा बच्चों कॉस सी एक्स प्लस डी एक ब्रैकेट में और कॉस सी एक्स प्लस डी यहाँ भी लिख दीजिए। हम डिवाइड कर रहे हैं और जो कि प्लस है तो कॉस सी एक्स प्लस डी एक ब्रैकेट में और कॉस सी एक्स प्लस डी एक ब्रैकेट में। स्क्वायर था, इसको अलग अलग कर दिए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि देखो यहाँ पे कॉस सी एक्स प्लस डी है, यहाँ भी कॉस सी एक्स प्लस डी कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद कॉस ए एक्स प्लस बी है, ये कॉस सी एक्स प्लस डी है, अलग अलग लिख देंगे। तो दिस विल गिव ए कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन ओके कॉस सी एक्स प्लस डी। यस, अब इसमें चूँकि कोई कॉमन साइन एक्स प्लस बी है, साइन सी एक्स प्लस डी है, कटेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन। अब देखिए बहुत अगर इसमें चेंजेस करना चाहते हैं तो ज़रा देखिए, ये साइन सी एक्स प्लस डी, ये कॉस सी एक्स प्लस डी, ये टैन में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? टैन में। कंफर्म? क्योंकि ओबीसी है, तो ये बच्चों हो जाएगा आपका टैन सी एक्स प्लस डी अपॉन एक बचा हुआ है क्या, कॉस सी एक्स प्लस डी। यस, किसको? हाँ, और अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो एक स्टेप और बढ़ा दीजिए। दिस विल गिव ए कॉस ए एक्स प्लस बी, और आपको मालूम है कि 1 अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, सेक एक्स होता है। इसी फार्मूले का यूज़ करते हुए हम 1 अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी को लिखेंगे क्या, सेक सी एक्स प्लस डी। ये हो गया प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू टेन सी एक्स प्लस डी। देखिए इंटू सेक सी एक्स प्लस डी। ये आपका फाइनल आंसर बच्चों, ठीक है।
प्लीज़ पे अटेंशन। थोड़ा लंबा है लेकिन फार्मूला ठीक है, अगर आपको याद है तो यू विल नेवर फील एनी प्रॉब्लम। ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा बच्चों, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन फार्मूला बेस्ड है। सो आई रिक्वेस्ट एवरी स्टूडेंट टू लर्न बाय हार्ट ऑल फार्मूलाज रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 जो है यूवी का केस है, या F1 इंटू F2 कॉस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। ये भी वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले फार्मूला आप जान जाइए कि अगर आपको डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी या F1 इंटू F2 है तो क्या करेंगे, यू डी बाई डी एक्स ऑफ वी प्लस वी डी बाई डी एक्स ऑफ यू। क्लियर? ओके चलिए, तो मान लीजिए ये फर्स्ट फंक्शन है, इसको u मान लीजिए, ये u है और ये आपका v है। अगर वो नहीं मान सकते तो इसको F1 मान लीजिए और इसको F2 मान लीजिए, जो आपको ठीक है आसान लगे वो मानिए। चलिए, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 5। तो u है तो सबसे पहले इसको बाहर कर दीजिए, कॉस एक्स क्यूब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 5 प्लस साइन स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 5 डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब। ओके, अब देखो बच्चों, हम इसको थोड़ी देर के लिए अलग से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 को आप लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स रेज टू द पावर 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए, ये पूरे को टी मान लीजिए, डायरेक्ट हल कर रहे हैं, दिक्कत होगी तो कमेंट करिएगा। ये पूरे को टी मान लीजिए, तो इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो टी का स्क्वायर, तो टी का स्क्वायर 2t होता है। यस, ये टी स्क्वायर तो 2t होता है। फिर टी का जब करेंगे तो फिर इसको आप मानिएगा कुछ, इसको फिर मानिएगा कुछ। तो अब साइन ओमेगा होगा तो कॉस ओमेगा, तो कॉस ओमेगा का मतलब कॉस एक्स के पावर 5 और लास्ट में एक्स की पावर 5 का डिफरेंशियल होता है। इसको भी मैं दूसरे पेन से लिख दूं ताकि आपको पता चले। इससे ये होता है 5x के पावर 4। देखिए पूरा उधेड़ दिया गया है। पहले पूरे को जो वाइट देख रहे हैं टी माना गया है, तो टी का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर 2x होता है। क्लियर है कि और एक्सप्लेन कर दूं? क्लियर है कि नहीं? फिर उसके बाद ये जब वाइट वाली लंबी इतनी लाइन थी, अब उसके बाद अंदर जो बचा है साइन एक्स के पावर 5, फिर इसका कर रहे हैं जो इस कलर का है। किस कलर का? ये कौन सा कलर है? ऑरेंज कलर का। तो इसको ओमेगा मान लिए, तो साइन ओमेगा, तो साइन ओमेगा का कॉस ओमेगा, ओमेगा के फिर ओमेगा यानी एक्स के पावर 5 का 5x पावर 4। अब इसकी वैल्यू रख दीजिए इक्वल टू टी क्या है? साइन एक्स के पावर 5 इंटू कॉस एक्स के पावर 5, और ये 5 टू ज़ा 10 हो जाएगा बच्चों। इसको हाँ 10 कर दीजिए, 10, और ये आपका x के पावर 4। देखिए ये आपका
आंसर मिला। ये आपका आंसर है। किसके लिए? इसमें रखेंगे d/dx ऑफ साइन स्क्वायर एक्स पावर 5। अब इसी तरीके से इसको भी कर लीजिए। सबसे पहले इसको t मान लीजिए, इसको t मान लीजिए, एक्स क्यूब एक्स कॉस एक्स यानी एक्स क्यूब को, तो ये कॉस टी हुआ। तो जब कॉस टी हुआ तो कॉस टी का डिफरेंशियल करेंगे। चलिए मैं अलग यहाँ पे कर ले रहा हूँ, d/dx ऑफ कॉस एक्स क्यूब। आपने इसको t माना, क्या माना? t माना, तो कॉस टी हुआ। कॉस टी का माइनस साइन टी होता है, t यानी एक्स क्यूब। फिर एक्स क्यूब का करेंगे तो ये हो जाएगा 3x²। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए सिर्फ। तो ये आ गया कॉस एक्स क्यूब, और इसके बाद इसका यहाँ पे है 10 साइन एक्स रेज टू द पावर 5 इंटू कॉस एक्स रेज टू द पावर 5 इंटू एक्स के पावर 4। फिर उसके बाद प्लस साइन स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 5, और इसका जो है यहाँ पे है तो माइनस लगा हुआ है, तो आप भी इसको माइनस कर दीजिए। माइनस 3x² साइन एक्स क्यूब। अब जो कॉमन लेना है बच्चों, कॉमन अगर कहीं दिखाई दे तो ले लीजिए। अब यहाँ पे कॉमन जो है 10 और 3 में तो कोई कॉमन नहीं है। यहाँ पे ना, यहाँ पे x के पावर 4 है और यहाँ पे x के पावर 2 है, तो यू में टेक कॉमन। कन्फर्म? और क्या कॉमन मिल सकता है? साइन एक्स के पावर 5 है, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 है, और साइन एक्स क्यूब है। तो नहीं, साइन स्क्वायर, हाँ, अब बच्चों इसको बहुत आप अगर करना चाहते हैं तो 10, ठीक है, 10x के पावर 4 पहले लिख दीजिए। उसके बाद साइन x के पावर 5 कॉस x के पावर 5 इंटू कॉस एक्स क्यूब, ठीक है, और माइनस 3x², उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब। ठीक, ये आपका फाइनल आंसर है। अगर आप चाहें तो x² कॉमन ले सकते हैं। अब आ जाइए, ख़त्म।